नमस्कार, सिटी टाइम्स न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस शख्स के साथ मैं खड़ा हूँ वे पीयूष धनानी हैं। उनका काम सोशल वर्कर के तौर पे होता है, वो एक सोशल वर्कर है। और वो आज जिस विषय में हम इनसे बात करने आए हैं वो कल के डेट में एक घटना घटी थी, जिस वक्त इन्होंने किसी गलत काम करने वाले को रोका, जिसके बदले में उनको सज़ा मिली, उनको मारा गया, उनको पीटा गया। और कारण सिर्फ यही है कि उन्होंने एक अच्छा काम करने की कोशिश की और अच्छे काम के बदले में पब्लिक ने उन्हें ये सज़ा दी। हो सकता है मैं पब्लिक नहीं कहूँगा, क्योंकि पब्लिक का भी वही दोष है, क्योंकि जिस वक्त इस बेकसूर के साथ जो घटना घट रही थी उस वक्त किसी ने ना रोकने की कोशिश की, ना किसी ने उन्हें समझाने की कोशिश की, बस इनको पीटने दिया। और इसके साथ साथ जो लोग इन्हें मार रहे थे, ऐसे तत्वों को किस मानसिकता से ये लोग जी रहे हैं, किस तरीके से, जो इनको अगर सही बताया जाए तो उनको गलत करने में बहुत ही आनंद आता है। और ख़ास सवाल एक ये भी है कि प्रशासन ऐसे लोगों को बहुत ढिलाई से छोड़ रही है, उनके प्रति कोई एक्शन, कोई कड़ा कदम नहीं ले रही है। तो मैं पीयूष भाई से एक बात करूंगा और इसके बारे में जानने की कोशिश करूंगा कि पीयूष भाई के साथ कल क्या क्या घटा हो और उनके लिए उस दिन से क्या सबक मिला है और आगे वो क्या कदम उठाने वाले हैं, इसके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले सिटी टाइम्स न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद। पीयूष भाई, जब ये घटना घटी कल मॉर्निंग की बात है, तो क्या तब आप क्या कर रहे थे उस वक्त? मैं अपने शहर में पिछले 2 साल से ट्रैफिक अवेयरनेस के लिए काम कर रहा हूँ और कल वही काम के भाग रूप में एक जगह पे खड़ा था। वहाँ एक एक्टिवा बाइक चालक वाला एक बंदा आ रहा है, तो मैं उसे रुकने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप रॉन्ग साइड में मत जाइए, आपके जान का भी जोखम है और दूसरे की जान का भी जोखम है। लेकिन फिर भी वो रुकने का नाम नहीं ले रहे और वो गाड़ी आगे बढ़ाते जा रहे। तो वो मैटर में इसमें मैं इन्वॉल्व था। तब अचानक से 4 से ज़्यादा लोग आए और मेरे पर हमला कर दिया। जो हमलावर थे वो सडनली आपको मतलब मारना शुरू कर देते हैं। पास खड़ी जो पब्लिक थी उन्होंने कोई सपोर्ट नहीं किया? पब्लिक ने सपोर्ट किया है, नहीं किया ऐसा भी हम नहीं कह सकते क्या, लेकिन पब्लिक का जो सपोर्ट है वो वीडियो में नहीं दिखाई दे रहा है, इसीलिए हम कोई ऐसा सोच सकता है। लेकिन बहुत सारी ऐसे भी लोग थे जो मनोरंजन के भाग रूप ये घटना को देख रहे थे और वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि कोई मुझे मार रहा है। तो सबको पता ही है कि क्यों मार रहा है, दिखाई दे रहा था उसमें कि मैं रॉन्ग साइड की अवेयरनेस चला रहा हूँ, इसीलिए मार रहे हैं। तो कोई भी बंदा मारने वाले को रोकने के लिए नहीं आया था। लास्ट में 2-3 बंदे आए थे, लेकिन उसके पहले पहले तो सब एंजॉय कर रहे थे। ऐसा ये जो रॉन्ग साइड चलने की या ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने की घटना तो आए दिन बनते रहती है, हर जगह हर कोने में चलते रहती है। तो पीयूष धानानी कैसे उन जगहों पर पहुंच सकते हैं? हर एक जगह पे पहुंचना पॉसिबल नहीं है। मैं एक जगह पे रेगुलर पहुंचकर डेमो देना चाहता हूं कि आप भी अपने शहर में ये कर सकते हैं, तो आपको करना है। और रॉन्ग साइड जाना एक बहुत बड़ा गुनाह बन रहा है, क्योंकि जैसे कोई आतंकवादी अपने बॉडी पे वो जो बॉम्ब लगा के जाता है और विस्फोट हो जाता है और कई लोग मर जाते हैं, वैसा ही ये काम है। रॉन्ग साइड में जाने के बाद कोई भी उम्र का आदमी मर सकता है, गंभीर इजा उसको आ सकती है, फ्रैक्चर हो सकता है, ऑपरेशन आ सकता है। पीयूष भाई, एक सवाल ये है कि ये जो कायदे बने हैं, ये कायदा हर एक नागरिक चाहता है कि उसका पालन हो। कुछ लुक्खा तत्व या गुंडे तत्व हैं जो उनका पालन नहीं करते, तो उनसे पालन करवाना क्या सिर्फ एक आम नागरिक का कर्तव्य है, या फिर ट्रैफिक पुलिस और पुलिस की जवाबदारी बनती है, प्रशासन की जवाबदारी बनती है जो इन सब में हिस्सा ले और ये घटना होने से पहले उनको रोका जाए? ऐसा क्यों नहीं करते? उसमें ढिलाई इतनी क्यों बरती जा रही है, जिसके लिए आप जैसे सोशल एक्टिविस्ट को कदम उठाना पड़ रहा है, पब्लिक को कदम उठाना पड़ रहा है, जाहिर जनता को कदम उठाना पड़ रहा है? क्यों पुलिस इस पे कदम क्यों नहीं उठाती है? क्या कारण है? पुलिस कदम क्यों नहीं उठाती है, बहुत बड़ा सवाल बनता है। कदम उठाने के बाद भी हमारी भारत की जो न्याय प्रणाली है वो बहुत स्लो चल रही है। ऐसी कई सारी समस्या है। हमारे पास वीडियो है, लाखों करोड़ों लोगों ने देखा है कि कोई भी बिना कारण 4 बंदे मार रहे, कंटिन्यू मार रहे, फिर भी उसका जामीन हो जाना, टेबल जामीन की प्रोसेस होने की तैयारी होना, एक दिन में उसको छोड़ा जाता है। तो ये सब नहीं होना चाहिए, ये सब जवाबदारी तंत्र की है। मैं मानता हूँ कि बहुत
कुछ ही घंटों में उसको पकड़ लिया गया है और आगे की प्रोसेस अभी चालू है और मुझे न्याय की अपेक्षा है। मुझे न्याय इसीलिए चाहिए कि आने वाले समय में कोई सोशल वर्कर अगर रोड पे आता है तो उसके फैमिली वाले उसे नहीं आने देंगे, क्योंकि ये घटना कोई नहीं चाहता कि हमारे फैमिली मेंबर के साथ बने ये किस्सा। पीयूष जी से एक सवाल और है कि जिस तरीके से आपको कल के डेट में लोगों ने मारा, आज आप सिमिमेर हॉस्पिटल में भी अपना इलाज करवा रहे हैं, तो जो जाहिर जनता है वो लोग ऐसी घटना ना होने दे, उनके लिए ऐसी कोई प्रेरणादायक बातें आप बता सकते हैं क्या? प्रेरणा बस हमें ये लेनी चाहिए कि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, टेक्नोलॉजी का युग है। पहले के समय के हिसाब से कंपैरिजन किया जाए तो हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। बस ज़रूरत है कि थोड़ा साइंस हम अपने जीवन में लाए, बदलाव लाए। और शहर में रह रहे, ये कोई गांव नहीं है। हम स्कूल जा चुके हैं, यूनिवर्सिटी जा चुके हैं, फिर भी अगर हम सामान्य रूल्स फॉलो न करें और साइंस डेवलप न करें तो ये अच्छी बात नहीं है, ये हास्यास्पद बात है। कल पीयूष जी आपके साथ जो घटना घटी, क्या इससे आपके मन में कोई डर नहीं हो रहा कि आगे भी हमारे साथ ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसे कोई तत्व आ सकते हैं? क्या आप इस मुहिम को जारी रखेंगे या फिर बंद कर देंगे अब? डर तो रहता है, क्योंकि मैं इंसान हूँ, मैं रोबोट नहीं हूँ। लेकिन डर का मतलब ये नहीं है कि जो ये अवेयरनेस का काम है वो कम किया जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अवेयरनेस और गति से चलेगी और ज़्यादा से ज़्यादा ताकत से मैं ये काम करने वाला हूँ, और डर की कोई बात ही नहीं है ऐसे देखा जाए तो। और मुझे भरोसा है कि आगे जाके ये नहीं होगा, क्योंकि तंत्र और न्याय प्रणाली ऐसा एक्शन लेगी, ऐसा निर्णय लेगी कि दूसरी बार ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। पीयूष भाई ने अपनी पूरी बात कही, पूरी बात रखी और सिटी टाइम्स न्यूज़ को पूरी बात क्लियर करके बताया कि क्या हुआ और कैसे हुआ और आगे वो क्या करना चाहते हैं। उन्होंने अपनी सारी